हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। वैदिक विलेज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर हम भगवत गीता के 30वें और 31वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं। 30वां श्लोक, सर्वे प्यते यज्ञ विदो, सर्वे प्यते यज्ञ विदो, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ शिष्टामृता भुजो, यान्ति ब्रह्म सनातनम। सर्वे प्यते यज्ञ विदो, यज्ञ क्षपित कल्मषा, यज्ञ शिष्टामृता भुजो, यान्ति ब्रह्म सनातनम। क्षपित कल्मषा, कल्मष का मतलब होता है हमारे जितने भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज हैं, जितनी भी कल्मष हैं, जितनी भी गंदगी जो है हमारे अंदर। 31वां जो श्लोक है उसके अंदर भगवान बता रहे हैं, नायम लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतो न्याय कुरु सतम। तो ये जो श्लोक हैं दोनों, इसके अंदर जैसे हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके के योग और तपस्या और यज्ञ के बारे में बता रहे थे। तो यहां पे एक हिसाब से उस बात का जो संदर्भ है, वो जो कड़ी है, उसको एक हिसाब से कंक्लूड करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो परफॉर्मर्स हैं, ये जो आपने सारे के सारे यज्ञ मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये इन यज्ञों के द्वारा उनको क्या सिद्धि क्या प्राप्त होती है अल्टीमेटली, है ना। अलग अलग तरीके के हमने जो यज्ञ देखे थे, उसके द्वारा सबसे बड़ी जो चीज एक प्राप्त होती है वो होता है क्षपित कल्मषा। यज्ञ क्षपित कल्मषा, हमारे जो कल्मष हैं, हमारे जो सिंफुल एक्टिविटीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं। हमारे जो पाप की जो प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, जो पुराने एक्शन हैं, पुराने जो रिएक्शन आने हैं, वो खत्म हो जाते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो तपस्या है, ये भले ही शुरू के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो अमृत के समान होता है। भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, येषाम तु अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब तक हमारे अंदर के पाप और कल्मश जो हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे, तब तक हम दृढ़ व्रत होके एकदम कठोर, एकदम संकल्प के साथ, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ हम कभी भी भगवान को चेतना में नहीं ला सकेंगे। श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी तरीके का योग सिस्टम हो, किसी भी तरीके की पद्धति हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, इंद्रिय तृप्ति जो है, अनवांटेड, अनरेगुलेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ हम किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ना इस संसार में किसी चीज को, ना किसी आध्यात्मिक सिद्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी योग सिस्टम हो, उसके अंदर एक चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वो है सेक्रीफाइस। यज्ञ के अंदर आहुति देना। एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई कर रहा है, वेदों का अध्ययन कर रहा है, वो एक यज्ञ के समान है। एक व्यक्ति अपने जो काम का उसको फ्रूट मिल रहा है, उसको जो भी धनोपार्जन, जो भी उसके पास वेल्थ आ रही है काम के स्वरूप, वो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। प्राणायाम के अंदर वो इंद्रिय तृप्ति को सेक्रीफाइस कर रहा है, योगाभ्यास जो पतंजलि का जो योगाभ्यास है। लेकिन हर योग के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन से वॉलंटियरली अपने आप को रिस्ट्रेन करना और सेक्रीफाइस करना, वॉलंटियर सेक्रीफाइस करना। किस चीज का? ये जो मेटीरियल पोजेशन है, या तो टेंडेंसी फॉर एंजॉइंग द मेटीरियल पोजेशन है, इन दो चीज को सेक्रीफाइस करना। ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, नायम देह देह भाजान निलोके कष्टान कामान अर्हति विद्भुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कादि ये न शुद्धेत सत्वा तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे, हम कभी भी जीवन का जो हाईएस्ट जो पर्पस है, हाईएस्ट गोल, उसको प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, भाई इंद्रिय तृप्ति मजे करने में बुरा क्या है? क्यों ना करें? हम क्यों इंद्रियों को रोक के रखें? क्यों हम कंट्रोल करें इंद्रियों को, भोग ना करें जिस हिसाब से इच्छा हो रही है हमारी? उसका उत्तर यह है कि ये जो इंद्रियां जो हैं, ये जो सांप होता है ना, सांप से कंपैरिजन किया गया है। आप इनको कितना भी दूध पिला दो, है ना, सांप को कितना भी दूध पिला दो, उसमें जैसे भी एनर्जी आएगी वो दोबारा से काट लेगा, जो दूध पिला रहा है उसी को।
उसी तरीके से इन इंद्रियों को कितना भी आप सर्व कर दो, हम इन इंद्रियों को कितना भी भोग करवा दें, कितना भी मजे करवा दें इनको मेटीरियली, लेकिन अल्टीमेटली ये इंद्रियां सांप के समान हमारा जो समय जो है, हमारे जीवन का जो समय है उसको हर लेती हैं। कैसे हर लेती हैं? शास्त्र बताते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम बवायेन चबावया दिवाचारते हिया राजन कुटुंब भरणे नवा। इंद्रियां हमें सारे दिन एकदम परेशान और पागल करके रखती हैं, पीछे भागते रहो, ये चाहिए, ये चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, देखने के लिए अच्छा चाहिए, पहनने के लिए अच्छा चाहिए, है ना। नो डाउट, मतलब शास्त्र ये नहीं बताते हैं कि, है ना, शिला प्रभुपाद ने कभी ये नहीं कहा कि आप मतलब ठीक ठाक कपड़े भी ना पहनो, कोई फटे पुराने कपड़े पहनो, ऐसा कोई बात नहीं। हम एक डिसेंट, एक नॉर्मल, जो भी इंद्रियों की जो डिमांड है उसको पूरा करना कभी गलत नहीं है। नीड को पूरा करने के लिए हमेशा मतलब आज्ञा दी गई है, इसीलिए रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो अलाउ किया गया है, इवन गृहस्थ आश्रम के अंदर भी। लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट जो है, नीड और ग्रीड का जो अंतर है वो समझना बहुत जरूरी है। जो ग्रीड है इंद्रिय तृप्ति की, खाने के लिए एक अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन अच्छा भोजन खाने के बाद भी नहीं, ये वाला चाहिए, वो व्यंजन, वो वाला व्यंजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैलेट को सेटिस्फाई करना, उसके अलावा बहुत ज्यादा और भोग की चीजें करना जो कि बिल्कुल जरूरत ही नहीं है उनकी, नशा करना, जुआ खेलना, शराब पीना, मांसाहार करना, है ना, और या तो इलिसिट कनेक्शन रखना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ शास्त्रों ने अलाउ की है एज ए गृहस्था। ये सब जो शास्त्रों के द्वारा जो बाउंड्री तय की गई है, उनको बाउंड्री को लांघना, मर्यादा को व्यतिक्रम करना, इसके द्वारा ये जो इंद्रिय तृप्ति की जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समय को खत्म कर जाती है, सांप के समान काट जाती है। काल का जो सर्प है वो काट जाता है। हमारे पास एक ही सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो क्या है? वो समय है। क्यों? क्योंकि उस समय को हम यूज कर सकते हैं, जानवर यूज नहीं कर सकते हैं, हम इंसान उसको यूज कर सकते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए काम में ले सकते हैं हम उस समय को। और अगर हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल हो जाएंगे तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इंद्रियां हमें लगा रही हैं, वो इंद्रियां हमारे समय को खा जा रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए इंद्रिय तृप्ति क्यों खराब है। एक तो इंद्रिय तृप्ति से हमारी चेतना खराब होती है, क्योंकि जितना इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना हमें लगेगा कि मैं मालिक हूं, है ना, हमें फॉल्स एक आइडेंटिटी क्रिएट होती जाएगी। मैं जितना इंद्रिय भोग कर रहा हूं उतना मेरे को लग रहा है मैं मालिक हूं, मैं पोजेशन में हूं, लेकिन मैं मालिक नहीं हूं। एक्चुअली तो मैं काल का दास हूं, कुछ भी नहीं हूं। मेरी फ्रीडम की वजह से क्या कर पाता हूं मैं? कुछ भी तो नहीं कर पाता इस दुनिया के अंदर। सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर फोर्स की जाती है। मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं बीमार नहीं होना चाहता हूं, लेकिन ये सब चीजें तो फोर्स की जाती है मेरे ऊपर। तो ये इतनी चीजें जब फोर्स की जा रही है तो मैं कहां का फ्री हूं, कौन सा मालिक हूं मैं तो सर्वेंट हूं, दास हूं। लेकिन जितना हम इंद्रिय भोग करते हैं उतना हमें ये चीज रियलाइज नहीं होती है। हम सपने, एक झूठे सपने में जीते हैं कि मैं मालिक हूं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति एक तो हमारी चेतना को खराब करती है, बुरे कर्म क्रिएट करती है, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हमारे समय को बर्बाद करती है, हमारे समय को ले जाती है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात या तो नींद में चली जाती है या तो इंद्रिय भोग के अंदर चली जाती है। इस हिसाब से अगर हमारा समय चला जाएगा तो इतनी जो इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ है उसमें हम भगवान को रियलाइज करके भगवत धाम जा सकते थे वापस, उस मौके को हम खो देंगे। इसलिए इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी कही हुई किसी भी बात से जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, हम कोशिश करते हैं एज इट इज आपको बताएं, अगर आपको उनसे थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है प्लीज शेयर कीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि दिस इज द टाइम टू फ्लड दिस वर्ल्ड विद द वैदिक विजडम, और हम इंडियंस की ड्यूटी है। सो प्लीज हेल्प अस इन स्प्रेडिंग द वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। शिला प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं उनको हम, उनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, चाहे तो मंगवा सकते हैं। वी सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू वैदिक विलेज। हरे कृष्णा, जय शिला प्रभुपाद।